एक घने जंगल के बीच एक रंगपुर नाम का गांव था। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वर्षों से वहां कोई नहीं रहता था और लोग कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती है। गांव में यह बात मशहूर थी कि जो भी उस हवेली में गया वह फिर कभी लौट कर नहीं आया। रवि, जो गांव का एक नौजवान था, इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, यह सब बेकार की बातें हैं। मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। रात गहरी हो चुकी थी। रवि ने एक टॉर्च ली और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे वहां की सर्द हवा ने ठंड से झकझोर दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर घुप अंधेरा था और धूल की मोटी परत चारों ओर बिछी हुई थी। हवेली में अजीब सी खामोशी थी, जो मानो चीख चीख कर कुछ कहना चाह रही हो। रवि धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। तभी अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। जब वह हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, मानो कोई उस पर बैठा हो। रवि का दिल घबराने लगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह दौड़कर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी उसे कुर्सी से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक डरावने साये की थी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक काली परछाई थी जिसकी लाल चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। रवि के होश उड़ गए। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और वह साया रवि के बहुत करीब आ गया। उसके कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घुट कर रह गई। कुछ ही क्षणों में वह परछाई रवि के अंदर समा गई। हवेली के बाहर अचानक भयानक चुप्पी छा गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर रवि की टॉर्च पड़ी थी, लेकिन रवि का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं उस दिन के बाद से हवेली में एक और साया दिखाई देने लगा, जो रात के समय हवेली के गलियारों में घूमता रहता है। गांव वालों ने हवेली के पास जाना छोड़ दिया और वह जगह हमेशा के लिए भूतिया हवेली के नाम से जानी जाने लगी। अगली कहानी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।